हेलो दोस्तों, KSFM हिंदी स्टोरीज़ एंड पोएम पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। देश में भारत छोड़ो आंदोलन शबाब पर था। आंदोलन की गूंज इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक पहुंच चुकी थी। देश प्रेमी छात्रों ने तय किया कि हम भी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जुलूस निकालकर तिरंगा फहराएंगे। इसके लिए दिन तय हुआ 12 अगस्त 1942। सतना के लाल पद्मधर सिंह आए तो पढ़ने के लिए थे, लेकिन आज़ादी का स्वाद लेने के चक्कर में असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। जुलूस निकालने के एक दिन पहले सभी छात्रों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आम सभा की। इसमें तय किया गया कि अगले दिन होने वाले आंदोलन का नेतृत्व लड़कियां करेंगी। यह भी तय हुआ कि यूनिवर्सिटी से कचहरी परिसर तक जुलूस की लीडरशिप नयनतारा सहगल करेंगी। जुलूस जहां समाप्त होगा वहां आंदोलनकारी छात्रों का समूह तिरंगा फहराएगा। आपको बता दें कि नयनतारा सहगल विजय लक्ष्मी पंडित की बेटी व पंडित जवाहरलाल नेहरू की भांजी थी। जासूसों ने इस आम सभा की खबर अंग्रेज सरकार को दे दी। अगले दिन धारा 144 लागू कर दी गई। फिर भी 12 अगस्त की सुबह जुलूस शुरू हुआ। नयनतारा झंडा लेकर आगे चल रही थी। उनके बगल से लाल पद्मधर सिंह छात्रों को कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी दूर जुलूस बढ़ा ही था कि पुलिस ने जुलूस को रोक दिया। इस बीच पुलिस और छात्रों में नोकझोंक हुई, लेकिन जुलूस बढ़ता गया। पुलिस की सांसें तब फूली जब जुलूस कचहरी के पास पहुंचने लगा। पुलिस ने आंदोलनकारियों को चेतावनी दी कि यदि अब 1 इंच भी आगे बढ़े तो गोली खानी पड़ेगी। अंग्रेजों ने छात्रों के जुलूस के बीच कुछ असामाजिक तत्वों को घुसा रखा था। इनमें से ही कुछ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब रहे और उन्होंने बिना किसी वार्निंग के फायरिंग शुरू कर दी। हालात बिगड़ते देख ज़्यादातर छात्र जमीन पर लेट गए। नयनतारा सहगल भी गोलियों से बचने के लिए तिरंगे समेत जमीन पर लेटने लगी। सुरक्षा देने के लिए लाल पद्मधर सिंह साये की तरह नयनतारा के पीछे ही चल रहे थे। जैसे ही लाल पद्मधर सिंह ने देखा कि तिरंगा नीचे गिर रहा है, बरसती गोलियों के बीच लाल पद्मधर ने दौड़कर नयनतारा से तिरंगा अपने हाथ में ले लिया। गोलियां चलना बंद हुई। जुलूस बढ़ने लगा और अब नेतृत्व लाल पद्मधर सिंह के हाथ में आ गया। जब जुलूस मनमोहन पार्क के पास पहुंचा तो फिर सख्त चेतावनी दी गई कि अगर आगे बढ़ोगे तो गोलियों से भून दिए जाओगे। तब लाल पद्मधर सिंह ने कहा, मारो, देखते हैं कि कितनी गोलियां फिरंगियों की बंदूकों में हैं। उसी समय एक गोली लाल पद्मधर के सीने को चीरती हुई निकल गई। घायल पद्मधर को साथी मनमोहन पार्क के पास स्थित पीपल पेड़ के नीचे ले गए, जहां पर उन्होंने अंतिम सांसें ली। उस दौरान स्थिति बेकाबू हो गई। आंदोलनकारी और भड़क गए। चारों तरफ भगदड़ मच गई। गोली लगने के बाद भी लाल पद्मधर सिंह ने हाथ से झंडा नहीं छोड़ा था। शहीद लाल पद्मधर सिंह का हौसला देख जुलूस आगे बढ़ता ही चला गया। अंत में आंदोलनकारियों ने कचहरी में जाकर झंडा फहराया।